चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। एक घोड़े को क्या किया गया? 25% लाभ पर बेचा गया। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 732 रुपए कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। यानी कि इसमें दो बार कैलकुलेशन हो रही है ना। क्या हो रहा है? क्रय भी हो रहा है और विक्रय भी हो रहा है। पहली बार का जो क्रय है उसको हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। अब ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। जब 25% लाभ पर बेचा गया तो इसका मतलब विक्रय कितना हो गया? x गुणा 125 बटा 25 पंजे 125, 25 चौका, हम कह सकते हैं 5x बटा, कह सकते हैं इधर के 4 को अगर इधर कैलकुलेशन के तौर पर लाना हो तो हम ये कह सकते हैं 4x और यही बात है, कुछ और है? क्लियर है ना? चलिएगा, तो पहली बार का जो क्रय और विक्रय है उनमें 4x और 5x का अनुपात है। हम इस बात को डायरेक्टली भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि क्रय और विक्रय, क्रय अगर 100 है तो विक्रय 125 है, 25% का लाभ है। तो हम इसको 25 चौका 100 यानी कि 4x और इसको कितना 5x कह सकते हैं। ये पहले बार की कंडीशन है, फर्स्ट स्टेप की, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप की कंडीशन क्या है? सेकंड स्टेप की कंडीशन ये है कि यदि वह इसे 35% कम में खरीदता। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? सेकंड स्टेप कह रहा है कि क्रय 35% कम, 4x गुणा 100 में से 35 गया तो कितना बचा? 65 बटा कितना 100, 5 से 13 बार, 5 से कितनी बार 20 बार, 13 चौका 4 से इसको कितनी बार काट दिए 5 बार। हम क्या कह सकते हैं इसको 13x बटा 5। सेकंड बार का जो क्रय है वो कितना आ गया 13x बटा 5 और दूसरी बार का जो विक्रय है वो कितना है? तो वो क्या कह रहा है? और इसे 732 रुपए कम में बेचता, यानी कि विक्रय था कितना 5x, इससे 732 रुपए कम कर देता, ठीक है ना। तो इससे ये जो लाभ है ये क्या हो जाता 36% अधिक। वो ये कह रहा है ना 36% का लाभ होता, यानी कि इस वाले मूल्य से ये वाला मूल्य कितना ज्यादा है 36% ज्यादा है। तुलना कर पाएंगे तो राइट, यानी कि हम कहेंगे 13x बटे 5 गुणा 136 बटा 100 हो गया एक्स्ट्रा, बराबर कितना है 5x माइनस के 732। क्लियर है? चलिएगा, चार तिया 12, 4 चौका 16, 4 से कितनी बार कट गया 25 बार, 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा 125 का, इधर आप गुणा कर देंगे 34 गुणा 13, राम राम भाई, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, 13 तिया 39, 39 और 5 कितना हो गया 44, 442 x बराबर 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा 125, 125 पंजे 625 माइनस 125 का इधर और गुणा कर देना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं 732 गुणा 100, ठीक है। सॉरी इसमें x है 625 क्या x, ये प्लस की संख्या बराबर में आएगी तो क्या की हो जाएगी माइनस की। 625 में से 442 को घटा दीजिए तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, x तो है ही है। 12 में से 4 गया तो कितना बचा 5 में से 4 गया तो यही रह गया, ये बचा माइनस का
बराबर माइनस के 732 इंटू 125, यही है। क्या हो गया? 18 चौका 72 और 3 चौका 12। क्लियर क्लियर। माइनस से माइनस खत्म, इससे ये सीधा कितनी बार कट गया? 4 बार। 125 चौके, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। अब क्या पूछा जा रहा है वो देख लीजिए, घोड़े का क्रय मूल्य। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य कितना था? 4x, यानी कि 500 गुणा कितना कर देना है? 4। कितना आ जाएगा? क्लियर है? यानी कि आंसर क्या हो गया? सी हो गया। हो गया? हटाएं। चलिए नेक्स्ट करिए।
हो गया? क्या रहा है? देखिएगा, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 12.6 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यही है ना? देखिएगा, पहली बार जो क्रय हो रहा है और जो विक्रय हो रहा है, इनका अनुपात क्या है? अगर क्रय को 100 मान लिया जाए तो विक्रय कितना हो जाएगा? 25% के लाभ पर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता? यानी कि इसको हम 25 चौका 100 और 25 पंजे, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5। कोई दिक्कत तो नहीं आता? क्लियर है? अब अगली बात हम करते हैं। दूसरी बार में क्या हो रहा है, वो ये कह रहा है कि यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, यानी कि सेकंड स्टेप क्रय के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है? ये अनुपात में है संख्याएं, तो क्रय को 4x मान लेंगे। 20% कम में खरीदेगा तो कम का मतलब ये कितना हो जाएगा? 20 चौका 80 और 20 पंजे 4 चौका 16x बट्टा, ये क्या आ गया? क्रय। और दूसरी बार का विक्रय क्या है? विक्रय यहां पर पहली बार का कितना था? 5x माइनस 12.6 में बेचा होता, कम में 12.6। क्लियर है? इस वाले क्रय से ये वाला जो विक्रय है वो कितना ज्यादा है? 30% ज्यादा है। बस यही तो कहना चाह रहा है। कर दीजिए इसको 30% ज्यादा, यानी कि ये क्रय कितना? 16x बटे 5 से 30% अधिक है। कौन? 5x माइनस के 12.6। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत है? ये विक्रय मूल्य, यहां क्रय और विक्रय 4 और 5 की तो है, तो विक्रय मूल्य 5x है पहले का। वो ये कह रहा है ना कि यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, तो 20% कम पर खरीदने का मतलब ये हो गया है ना, और इसे 12.6 में कम में बेचा होता, यानी कि ये पहले का विक्रय है, इसमें से 12.6 घटा दीजिए तो दोबारा का विक्रय हो गया। नहीं? क्लियर नहीं? यहां तक बराबर इतना हो गया। यहां 0 से 0 खत्म हो गया। 10 पंजे 50 का आप इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 गुणा 13, 16 दिया 48 के 8 हासिल 4, 16 एकन 16 और 4 20, 208 एक्स बराबर 10 गुणा 5 कितना हो गया? 50, 50 पंजे 250 एक्स माइनस के 50 के 0 से दशमलव उड़ गया, 5 का उड़ा जाएगा, 5 छिक्के 30, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 5 एकन 5 और 1 कितना हो जाएगा? ये 6। प्लस की संख्या बराबर जाएगी तो किस हो जाएगी? माइनस की। 250 में से 208 गए तो कितने बचे? 42। काय के? माइनस के 42 एक्स बराबर माइनस के 630। इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? 42 का भाग लगा देना है। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 2 से सीधा कितनी बार कट गया? 15 बार। क्या पूछा गया है? क्रय कितना माना था? 4, यानी कि 15 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 60। 15 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 60। तरीका तो है, पहले इसको देख समझ लो एक बार, फिर समझा दूंगा।
सही है। समझिए, देखिए जहां जहां तक आपको चीजें परसेंटेज में दे रखी हैं, आप उनको एक बार में बस कैलकुलेट कर सकते हो, इतना तो हो सकता है बस। तो क्या कह रहा है कि संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। बेची है तो क्रय भी किया होगा, उनके बीच का सामंजस्य है। तो उन्हीं बीच के बीच का सामंजस्य है, इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट, इतनी चीजों के बीच में तुलना हो रही है। इसको हम क्रय कह लें, इसको भी हम क्रय कह लें, और इसको हम क्या कह लें, विक्रय। ठीक है, पहला क्रय हमने मान लिया है 100। अब क्या कह रहा है, संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर ये 100 है क्रय, तो विक्रय कितना है, 115 है। क्लियर है। तथा अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता, अभी भी परसेंटेज में तुलना है तो डायरेक्ट मान सकते हो, 10% कम में खरीदा होता तो यानी कि सेकंड क्रय कितना रहा होता। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे क्लियर है अनुपात। तो ये सभी चीजें अनुपात में बन गई, एक साथ एक साथ अनुपात में बन गई। तो 5 से ये कट गया 20 बार, 5 से कितनी बार, 18 बार, और 5 से कितनी बार, 23 बार। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। पहला क्रय, दूसरा क्रय और पहला विक्रय। अब वो क्या कह रहा है, पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में 400 रुपए अधिक पर बेच दिया होता। विक्रय पिछला कितना है, 23x ना, इसमें 400 रुपए जोड़ दिए जाए तो 33.33% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, है ना, यही कहना चाह रहा है ना। तो सेकंड क्रय कितना है, 18x, इससे कितना ज्यादा है ये, 33.33 को आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ पाएंगे, 33.33 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3। कितना होता है, 1/3 फ्रैक्शन होता है इसका, 1/3। और ये लाभ की बात कर रहा है तो इसको इसमें जोड़ दिएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ना, यहां से डायरेक्ट हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि आप इसको कितना कह सकते हैं, 4/3 बराबर कितना है, 23x क्या अधिक प्लस कितना, 400। क्लियर है। 3 6 6 चौका 24x में से 23x प्लस का गया तो कितना बचा, x बराबर कितना आ गया, 400। x की वैल्यू कितनी आ गई। अब क्या पूछ रहा है, वो उसी में गुणा कर दो बस। क्या पूछ रहा है, साड़ी का मूल लागत कितनी है, 20x, कितनी है, 400 गुणा 20 कितना हो जाएगा। क्लियर है, आंसर बी। कोई दिक्कत है अभी, क्लियर ना। नेक्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, अब हटाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए। कीजिए फटाफट से।
हो गया? क्या आ रहा है? सबका हुआ? हो गया भाई? नहीं हुआ अभी? चलिए, इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है, उसने उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वो अपना विक्रय मूल्य 40% बढ़ा देता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 10% का। उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना विक्रय कीमत भी क्या कर देता है? 40% बढ़ा देता है। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, देखिए यहां डायरेक्ट कह सकते हैं क्रय और विक्रय। पहला क्रय 100 है और विक्रय कितना हो जाएगा? 110। क्लियर है? ये फर्स्ट क्रिया है। ये क्या है? फर्स्ट क्रिया है। अब सेकंड क्रिया में क्या हो रहा है? सेकंड क्रिया में क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि उसके लागत मूल्य में 40 की वृद्धि होती है। 40 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 140। और वह अपने विक्रय मूल्य को भी 40% बढ़ा देता है। तो इसमें 40% की वृद्धि कर दो जरा, यही ना? तो 14 गुणा 11 कितना हो जाएगा? यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 154 हो गई ना? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 154 हो गई। लाभ का प्रतिशत इससे ये कितना ज्यादा है? 14 लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 0 से 0, 14 से 14। वैसे भी डायरेक्ट बात समझिए कि इधर भी 40 की वृद्धि और इधर भी 40 की वृद्धि, दोनों जगह सेम वृद्धि कर रहा है, तो दो लाभ क्या रहेगा? सेम पहले वाला। ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये थोड़े एक्टिव बैठा करो। क्या ये बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं लुल्लीप के हैं क्या ये? न पढ़ने में मजा आए ना पढ़ाने वाले को मजा आए। करिए। सेम वृद्धि हो रही होगी तो सेम हो जाएगा। तो वही हो जाएगा सेम। ठीक है ना? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिएगा नेक्स्ट। निकालिए। ठीक। ये तो और ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ 55% था। सबसे पहला लाभ कितना था? यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 24% बढ़ाया गया लेकिन विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब क्या? एक ही बार गणना करनी है। अब यहाँ तो पहले का क्रय 100 मान लेते हैं। कितना? 100। पहले का क्रय 100 है, 24% बढ़कर के कितना हो जाएगा? लेकिन विक्रय में कोई परिवर्तन नहीं है, विक्रय पहले का पहला ही है। यही कहना जा रहा है ना वो। तो कितना लाभ हुआ? लाभ बट्टे गुणा 31 चौका 124, 4 से कितनी बार कट गया? क्लियर है? हटाएं से।
हो गया भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए जरा। हो रहा है? हो गया भाई। चलिए देखते हैं। ठीक है, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य 660 रुपए की वृद्धि कर जाए। कंडीशन समझिए, 25% की हानि पर बेचा जा रहा है ना? किस पर? हानि पर। तो हम क्या कह सकते हैं, जो क्रय है और जो विक्रय है उन दोनों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि क्रय 100 है और विक्रय है 75। ठीक है ना? यही तो कहना चाह रहा हूं। तो हम इसको 25 चौका और 25 तिया यानी कि 4:3। पहले का जो क्रय और विक्रय है उन दोनों में कितने का अनुपात है? 4 और 3 का। क्लियर है? कितने का अनुपात है? 4 और 3 का। अब आगे क्या कह रहा है? वो कह रहा है यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए। क्रय मूल्य कितना हो जाए? 2 गुना होने का मतलब कितना हो जाता है? 8। 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8। तथा विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि हो जाए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
3x तो है ही है, 660 की वृद्धि और कर जाए तो 3x प्लस के 660, तो ये कितना है 8x, यही कहेंगे ना। अच्छा जी, तो 20% लाभ प्राप्त होता है, यानी कि इससे ये वैल्यू कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है, इससे ये वैल्यू कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है, यही कहना चाह रहा है ना। तो 8x गुणा 120 बटा 100 बराबर 3x प्लस 660, यही बात है, यही है ना। चलिएगा 20 छिक्के 120, 20 पंजे 5 का गुणा करेंगे, 3 से इसको काट दीजिए, 220, 3 एकम 3 और 3 दूनी 8 दूनी 16x बराबर 5x प्लस कितना हो जाएगा, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1। क्लियर है, घटा दीजिए, कितना बचा 11x बराबर 1100, x बराबर कितना आ गया 100। क्या पूछ रहा है, वास्तविक क्रय मूल्य, 100 गुणा कितना 4, कितना हो गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है, क्लियर है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, पहले तो ये बताओ। अब आप एक चीज और समझिए कि ये जो आपने इतनी कैलकुलेशन की है, इससे बचा जा सकता है। कैसे, ये कितना है, ये कितना है 3x प्लस 660, इससे ये कितना ज्यादा है, इससे ये वाला कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, इस वाले से ये वाला कितने ज्यादा है, 20% ज्यादा, यही है ना, यही बात है, कुछ और है। चलिएगा, तो आप एक बात मुझे बताइए कि ये वाला 20% ज्यादा है इस वाले से, तो आप इसका 20% का मतलब कितना होता है, ये बताइए बस। 20% का मतलब कितना होता है, 1/, यही होता है, कुछ और होता है, 1/5 ही होता है ना। अच्छा जी, 1/5 होता है और एक्स्ट्रा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 और 1, 5 और 1, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एक तरफ 6 और एक तरफ कितना, ये बात हम समझ सकते हैं कि नहीं। यानी कि एक तरफ 6 का गुणा कर दीजिए, एक तरफ 5 का गुणा कर दीजिए, दोनों संख्या ऑटोमेटिक बराबर हो गई, यही बात है ना। तो एक तरफ 6 का गुणा कर दीजिए, तो 6 का गुणा कीजिए, 6 अट्ठे 48x बराबर 5 दिया 15x प्लस 5 का गुणा 660 में और कर देना 3300। घटाइए जरा, कोई दिक्कत है, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए हटाएं, हो गया ना सबका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए।
हो गया। चलिएगा देखिए, एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन में 1% का लाभ हुआ। तो घोड़े का लागत मूल्य क्या था, यही बताना है। कैसे करेंगे आप इसको? अच्छा जी, एक जगह पर 10% का लाभ है, कितने का लाभ है? दूसरी जगह पर 5% का लाभ है, कितने का लाभ है? और टोटल लाभ कितना है? अच्छा हानि है, कोई बात नहीं, टोटल लाभ कितना है? 1। यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक? 10 में से 1 गया, ये हानि है ध्यान रखिएगा। 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9। कितना बचा? 9। अब इनका डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? 5 में से 1 गया तो कितना बचा? क्या ऐसे निकाल लेंगे क्या? पांच और 1 का डिफरेंस बताइए मुझे कितना हुआ? कितना हो गया? 6 हो जाएगा। आप 1 में से -5 को घटाएंगे, है ना? तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? ये 9 और 6 कितना हो जाएगा? अच्छा सब 2 और 3 कर दीजिए इसको। 5 हो गया, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32। क्या क्या पूछ रहा है? 16 दूनी 32 सीधा हो जाएगा। नहीं समझे अभी आप? अभी नहीं समझ पाए? छोड़ो, दोबारा दिखाते। देखिए, एक आदमी ने 80,000 रुपए में, कितने रुपए में? 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। दोनों चीजों का मिलाकर के मूल्य कितना है? 80,000। ठीक है। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर एक जगह दे दिया लाभ, और गाड़ी को 5% की हानि पर। बस ये वाली जो लाइन है ये थोड़ा सा अंतर कर गई है, जो आपके लिए द्वंद्व पैदा कर रही है। इसको भी सुलझाते हैं। हानि पर बेच दिया। देखो हमें करता क्या है, एलिगेशन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमसे ऐसे कहता है कि किसी एक वस्तु 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु 25% लाभ पर, और कुल 22% लाभ, ऐसे देता है कुछ, ऐसे कुछ करके देता है। ऐसे कुछ करके देने का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में आपको निकालना होता है। तो हम कैसे निकालते हैं? एक हो गया 20, एक हो गया 25, एक हो गया 22। 22 में से 20 गया तो कितना बचा? एक बार इसमें से इसको घटा दिया। ठीक है। अब एक बार इसमें से इसको घटा दीजिए, ये कितना बचा? ये बात आप समझ पा रहे हैं? एलिगेशन की कंडीशन है ये, समझ पा रहे हैं ना? इसी बात को यहां दूसरे लहजे में कह रहा है। यहां कौन से लहजे में कह रहा है? यहां वो ये कह रहा है कि एक बार हो रहा है लाभ यानी कि 10% तो है प्लस, और एक बार हो रही है हानि यानी कि माइनस है, 5% माइनस है, और उसने पूरे लेन देन में 1% का लाभ कमाया यानी कि ये भी प्लस है। बात इतनी क्लियर हो रही है? अब आप वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। 10 में से 1 गया, कितना बचा? कितना बचा? क्लियर है? इसमें से इसको घटा दिया है, इसका मतलब क्या है? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो हो गया 9। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? नहीं समझे भी? समझिएगा। जैसे मैंने कहा ये 0, 1 2
3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हमने कहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो हमने 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, कितना डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। कैसे निकाला आपने, इसको कर दिया क्लियर, 1 और 1 क्लियर है। अगर हम ये कहें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो हमने कैसे किया, इसको स्टॉप कर दिया, 1 2 3 और, क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे ये बता दो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, स्टॉप, 1 2 3 3 4 और ये कितना हो जाएगा, क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, क्योंकि यहां इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा डिफरेंस निकालने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर ना, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा डिफरेंस निकालने के लिए। बस वही इसमें छुपी हुई बात है और कुछ भी नहीं है सवाल में, एक पैसे का सवाल नहीं है पुलिस में पूछा हुआ, लेकिन बस वो जो छुपी हुई बात है वो घुमा रही है, पूरा कैलकुलेशन करवा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि एक जगह प्लस का 10 है और एक जगह है माइनस का 5 और एक जगह दोनों का अंतराल है प्लस का 1। आप कर दीजिए, 10 में से गया 1 तो बचा कितना, 9, 1 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया बच्चा, 6। दोनों के बीच का अनुपातिक संबंध कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 2:3। रुपए कितने बच्चा, 80,000 बट्टे 3 और 2 कितने, 5, 5 से कितनी बार कट गया, 16,000 का गुणांक। जिसकी भी वैल्यू पूछी जाए 16 का गुणा कर दीजिए। काय की वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू 10% वाले की और ये वैल्यू माइनस के 5% वाले की। 10% वाले की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इसका गुणा कर दीजिए 16 में। 16,000 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 32,000। आंसर ए। नहीं समझे अभी, क्लियर है, चलिए। नहीं वो तो हो जाएगा, होने के लिए कुछ नहीं है, होने के लिए तो कुछ भी हो जाएगा। 100 में घटा बढ़ा करके आप करेंगे तो 110, 95 और 101, वहां से बात तो वही निकल के आएगी ना, बात तो वही निकल के आएगी। हटाएं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्ट एलिगेशन लग जाएगा। एक हिस्से पर 9% का लाभ है और शेष हिस्से पर 19% का लाभ है और टोटल मिलाकर के 15% का लाभ करना है। दोनों का डिफरेंस कितना आया और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो दोनों के बीच का अनुपातिक संबंध कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया, ठीक है ना। टोटल गेहूं कितने हैं, 650 बट्टे 3 और 2 कितना, कितना गुणांक आया, 130 किलोग्राम। कौन सा वाला पूछ रहा है, 9% वाला। 9% वाला पहला ही है, 130 गुणा 2 कितना हो गया, 260 किलोग्राम। कोई दिक्कत है, क्लियर है ना, चलिए हटाएं से नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। पाँच सौ हो गया। एक भाग पर 20% का लाभ है, दूसरे भाग पर 12% का लाभ है, टोटल मिलाकर के 18% का लाभ। कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? अनुपात क्या बन गया? 2:1 2 और 2 3 3:1। अनुपात कितना बन गया? 3:1। और वैल्यू कितनी है? 2200/3 और एक कितना? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 पंजे कौन सा वाला पूछ रहा है? 12% वाला। 12% वाला मतलब कौन सा? बाद वाला। बाद वाले का यानी कि 1 का गुणा कर दीजिए। 555 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 555। क्लियर है? बंद करो जाए। और भाई साहब कल इतने टाइम पे आओ करो।